खैर नाज़रीन, हाथ में बस्ता और स्कूल का रास्ता ही हमारे बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल है, पर इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में बच्चों की आबादी का 10% हिस्सा इस वक्त घरेलू मुलाजमत, डांट डपट, रोज़ाना की बुनियाद पर मिलने वाली झिड़कियाँ और इन चीज़ों में गुजर जाता है। हमारे बच्चों के हुकूक की निगहबानी हम कैसे कर सकते हैं? इनको हुकूक हम किस तरह से दिलवा सकते हैं? इस पर हम ज़रूर बात करेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे नेशनल कमीशन राइट्स ऑफ चाइल्ड की साबिक चेयरपर्सन अफशां तहसीन बाजवा साहिबा से। आइए चलते। NCRC 20 फरवरी 2020 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अंडर द लॉ 2017 का एक्ट है, उसके तहत वजूद में आया था और मैं उसकी पहली खुशकिस्मती से फाउंडर चेयरपर्सन हूँ और इसका 3 साल का मेरा टेन्योर था। और ओवरऑल NCRC एक मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट बॉडी है जो कि मुल्क के अंदर ओवरऑल बशमूल तमाम जो सूबे हैं उनमें जितने भी कवानीन हैं, जितने भी अदारे हैं या बच्चों के जो हकूक़ की वायलेशन हो रही है उसके हवाले से वो एक मॉनिटरिंग करती है, ओवरसाइट करती है कि पाकिस्तान में कसीर तादाद चाइल्ड लेबर का शिकार है। और दूसरी तरफ आप एक बहुत ही मज़ीद दुख की बात देखेंगे कि आखिरी दफ़ा जो चाइल्ड लेबर सर्वे हुआ था वो पाकिस्तान में वो 1996 में हुआ था। उसके बाद अभी पिछले कुछ अरसे से चाइल्ड लेबर सर्वे जो है उसने मज़ीद उसको रोल आउट किया गया और पंजाब और GB में अब तक जो है सुना है कि उसको ओवरऑल चाइल्ड लेबर सर्वे कंप्लीट हुआ है। लेकिन मज़ीद आगे क्या हो रहा है, किस तरह से बच्चों के हवाले से हमारे पास एक बाकायदा फैक्ट्स हों, फिगर्स हों और हमें पता चले कि बच्चे किस किस चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, वहाँ पे क्या क्या किस किस्म के मसाइल का शिकार हैं, किस किस्म की उनके वायलेशन होती है और उनके लिए हुकूमत की क्या कानून साजी है, क्या हिकमत अमली है, क्या उनके लिए कोई ऐसे अदारे हैं, ऐसे बजट मखसूस किए गए हैं ताकि ये बच्चे जो अभी उनका बचपन हम सब ने छीन लिया है, आगे चल के जब मुआशरे में बड़े हो के कोई पॉजिटिव इंसान या मस्बत इंसान का किरदार तो अदा नहीं करेंगे। इस वक्त अगर वो जिस किस्म की जराइम की भट्टी में झोंक दिए जाते हैं, बड़े होके फिर वही चीज़ हमारे माशरे का हिस्सा बनती है और फिर हमें लगता है कि माशरा हमारा हर तरह से ख़राब हो चुका हुआ है। तो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा इस तरफ हुकूमत की तवज्जो के मबज़ूल होने की ज़रूरत है। देखें जी, ये एक बड़ा ही मेरे ख़्याल से स्ट्रॉन्ग किस्म का, मजबूत किस्म का जो जिसको कहते हैं ना दलील दी जाती है। जैसे हमारे कमीशन में जब मैं चेयरपर्सन थी तो हमने यहाँ फेडरल लेवल पे फिर तमाम सूबों में जो चाइल्ड लेबर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरी साहिबान हैं, इवन यहाँ तक कि जो चीफ़ जस्टिस जैसे बलूचिस्तान में मुझे कहा जाए, जितनी भी तंजीमें, हुकूमत के अदारे और जो हमारी NGO सिविल सोसाइटी की तंजीमें जो काम कर रही थी तो हमने उन सब के साथ कंसल्टेशन की तो वो यही एक पैदा हो रहे हैं। तो आप तो दिन ब दिन गुर्बत की चक्की में पिसते जा रहे हैं और दिन ब दिन आप इन बच्चों को इग्नोर करते जा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि जिस तरह बड़े अपने हक़ के लिए बोल लेते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, अपने लिए बजट एलोकेट करवा लेते हैं, तो इन बच्चों के लिए बोलने वाला कौन होगा जो इनके लिए भी बजट एलोकेट करवाए, इन बच्चों के लिए भी एक अदारे हों जो कि बहुत ही फंक्शनल हों। अदारा बन जाता है, उसके पास वसाइल ही नहीं होते, वो फिर डेड अदारा होता है। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि ये जो बच्चा है ये आपका आने वाला कल है। ये बच्चा जब बड़ा होकर सोसाइटी में आपकी जगह खड़ा होगा, मेरी जगह खड़ा होगा, तो जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। इस हकीकत से हम अब न जाने क्यों कितने दहाइयों से जो है वो नज़रें जो हैं वो हटा रहे हैं। जो मेरी 25 साल का मेरा जो तजर्बा है वो ये है कि मुख्तलिफ अदारे ना अलग अलग साइलोज़ में काम करते हैं, आपस में उनकी अदारों की कोई कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे अदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि हुकूमत के अदारे आपस में जब कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट और कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों के भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे तालीम का अदारा है, तालीम का अदारा आपका वोकेशनल स्किल्स के अदारों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। वोकेशनल स्किल्स जो हैं वो आपके जो जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सोशल वेलफेयर बैतुल माल है, सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स के हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो जहाँ पे लोगों को कर्जे दिए जाते हैं, लोगों को हुनर सिखाया जाता है, लोगों को बहुत सारा सोशल प्रोटेक्शन के ज़रिए सपोर्ट की जाती है, तो इन अदारों को ऐसी
اسٹریٹجی بنانی ہے, حکمت عملی بنانی ہے کہ یہ جو والدین ہیں وہ کام کریں اور ان کے بچے اسکولوں کے اندر ہوں یا پھر کوئی 14 سال سے بڑے ہنر سیکھیں اور ان کو اس طرح سے سپورٹ کیا جائے, تو اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. تو حکومت جو ہے اس وقت سب سے پہلے بچوں کے حوالے سے اپنا چائلڈ لیبر سروے مکمل کرے, ایک باقاعدہ کمپریہنسو ڈیٹا بیس ہو, اس میں دیکھیں کہ ہمارے فیڈرل پہ تمام صوبوں کے اندر ڈسٹرکٹ وائز کیا تعداد ہے اور وہاں پہ کیا کیا اپرچونٹیز جو ہے مواقع میسر ہیں, اور پھر حکومت کی مختلف اسکیموں کے ساتھ ان کو لنک کیا جائے. جہاں پہ بچے اسکولوں میں جانا چاہتے ہیں وہ اسکولوں میں جائیں, جہاں پہ فارمل نہیں کام کر سکتے وہاں انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے, 2 گھنٹے دن کو کام کر سکتے ہیں, ساتھ ہی کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں اور وظائف ان بچوں کو دیے جائیں. ان کو باقاعدہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس جو موجود ہیں بے تحاشا ہیں, صرف ان کا اور بچوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کی ٹی وی کی وساطت سے کہنا چاہتی ہوں, اور یہ المیہ ہے اس ملک کا, کہ یہ اتنے بڑے بڑے ادارے انیشیٹو جو لیے جاتے ہیں اور جن کے لیے جاتے ہیں, جن غریب بچوں کے لیے جاتے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کوئی ادارہ موجود بھی ہے کہ نہیں, تو کہاں موجود ہے, وہ کس طرح سے سروسز دے گا, کس طرح سے ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. ابھی تو ہمارے پاکستان میں برتھ رجسٹریشن ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ بچے اسکول جانا چاہتے ہیں, ان کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا, وہ اسکولوں میں داخلہ نہیں لے سکتے. تو اتنے زیادہ مسائل ہیں بچوں کے حقوق کے حوالے سے کہ اس تمام حقوق میں جو اقوام متحدہ کا انٹرنیشنل آپ لاء دیکھ لیں, ویسے بھی آپ حقوق کی کوئی ڈیفینیشن دیکھ لیں, حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقوق نہ ہونے کا مطلب ہے سارے حقوق آپ کو نہیں ملے. تو حقوق آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے کہ بچوں کی ذہنی, جسمانی, اس کی جو عزت نفس ہے اس کے ساتھ اس کو ایسی مثبت انوائرمنٹ دی جائے جہاں پہ بچہ پھلے پھولے اور معاشرے کا ایک مثبت رکن بنے. اور آج کل تو جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, میرے خیال سے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے آنے والے بچوں پہ انویسٹ کریں. دنیا کے جتنے ماڈل بھی آپ دیکھیں گے, جتنے ترقی یافتہ ممالک کی اگر آپ ان کی گروتھ کے ماڈلز کو دیکھیں گے, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے ملک کے بچوں کی تعلیم اور تربیت اس کے اوپر فوکس کیا اور انویسٹ کیا, اور انہی لوگوں نے آ کے جب ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا.